शांति। संगम योगी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन, भाग्य जितना चाहे बना लें, ऐसे सुंदर अवसर को देने वाला ये जीवन है। सबसे बड़ा सुख परमात्मा मिलन का सुख। शिवरात्रि भी है, कल भी संपूर्ण भारत में ही शिवरात्रि है। आज के ही दिन, एक दिन पहले अव्यक्त बाबा का आगमन होता रहा और यहीं पर झंडा लहराया। ओम शांति भवन में बाबा ने झंडा लहराया। हम सभी बाबा के बहुत समीप आ गए। हमें ये कला सीख लेनी है कि हम बाबा से जब चाहें मिलन कैसे करें। भक्त तो और हम सब भी भक्ति में मिलन की इंतजार ही करते रहे। अब मिलन हुआ है, हम अंधकार से प्रकाश में आ गए हैं, हमारी राहें प्रकाशित हो गई हैं। बहुत सुंदर चीज है ये शिवरात्रि, जिस पर सभी भाषण करते हैं। कलयुग की रात्रि में अज्ञान और विकारों के अंधकार में शिव का आगमन होता है। शिव बाबा आए, संपूर्ण प्रकाश लेकर आए। विचार करेंगे मेरे साथ सभी। हमारा जीवन सत्य ज्ञान के प्रकाश से भर गया है। हमें मंजिल भी दिखने लगी और राहें भी दिखने लगी हैं। सभी सोचेंगे, क्या हमने प्रकाश पाकर अपने जीवन को सरल बना लिया है, सुखी हो गए हैं, या अभी भी रहता है कि मन परेशान रहता है, मन भटकता है, बहुत दुविधाएं हैं, बहुत समस्याएं हैं। कलयुग में ये सब है, लेकिन हमें प्रकाश मिल गया है। राह दिखाने वाला स्वयं भगवान मिल गया है, मनुष्य नहीं। तो राहें आसान हो गई हैं। पहला चिंतन, मैं पहले कुछ बातें कह दूं, फिर उन पर आगे चलेंगे। भक्त जागरण करते हैं, नशा भी लेते हैं, वो तो नशा भी लेते हैं। हमें आज अपनी शक्तियों को और अंदर छुपे हुए देवत्व को भी जगाना है, सदा ही जगा कर रखना है। और साथ में ज्ञान का प्रकाश भी मिला, जागरण भी हुआ, उपवास भी करते हैं। वक्त हमें कुछ बुराइयों का ऐसा उपवास कर लेना है जो सदा सदा के लिए जीवन निर्मल हो जाए और वो कमजोरियां, वो बुरे संस्कार हमसे सदा के लिए विदाई ले जाएं। ईश्वरीय नशे को इतना बढ़ा लें, हमारे स्वमान को इतना बढ़ा लें कि भगवान खुद हमसे मिलना चाहें। ये बहुत सुंदर बात है। हम तो उनसे मिलना चाहते ही थे, अब भी चाहते हैं, लेकिन हमारा मिलन रोज हो। हम अपने स्पिरिचुअल लेवल को इतना ऊंचा उठा लें कि वो हमसे मिलने के लिए उत्सुक रहे, क्योंकि वे भी हमें बहुत प्यार करते हैं। स्वीकार कर लें सत्य को, जो प्यार का सागर है, उसका संपूर्ण प्यार
हम सब उसके अपनों के लिए है, इसलिए उसके प्यार की भी अनुभूति करेंगे। और सबसे पहले हम एक अभ्यास करते हैं, ये अभ्यास सभी किया करें, इससे योग सरल हो जाएगा। और अभ्यास है, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। इसमें विशेष बात, मैं मन बुद्धि की मालिक हूं। ये डीप फीलिंग अपने को देनी है, मैं मालिक हूं तो मन बुद्धि इधर उधर नहीं जा सकती। रेड लाइट। चलें सभी राजा बनकर मस्तक सिंहासन पर बैठ जाएं। अपने शक्तिशाली स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करें। मैं तेजस्वी आत्मा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं स्वयं की मालिक हूं, स्वराज अधिकारी हूं। मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। देखें अपने इस तेजस्वी स्वरूप को। मैं बहुत शक्तिशाली, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बहुत गहराई से अपने को संकल्प दे दें, मैं मन और बुद्धि की मालिक हूं। ये दोनों मेरी शक्तियां मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं भटक सकती। बहुत गहरा संकल्प दें। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। इस देह की भी मालिक, कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूं। ओम शांति। सभी को बाबा के ये सुंदर महावाक्य याद रहें, जो स्वयं पर राज करना सीख लेते हैं, दूसरे सभी लोग, साथी, परिवार वाले, कहीं आप अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, आपके सब साथी नीचे वाले आपको सहज ही साथ देंगे, ऑर्डर में रहेंगे। आपको ऑर्डर देना भी नहीं पड़ेगा। जिनकी शिकायत है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, परिवार वाले मानते नहीं हैं, वो ये प्रैक्टिस बहुत बढ़ा दें। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मन कंट्रोल में आने लगेगा, मन का भटकना भी बंद होने लगेगा,
और बुद्धि शांत होगी, स्थिर होगी। सभी ध्यान रखेंगे संगम युग पर। हमारे पास बहुत सुंदर चीज है, प्रॉपर्टी है, गिफ्ट है, स्वच्छ बुद्धि। बुद्धि तो सबके पास है संसार में, लेकिन जो अपनी बुद्धि को स्वच्छ बना ले, जो अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि बना ले, जो अपनी बुद्धि को दिव्य बुद्धि बना ले, उसमें वरदान भर जाते हैं, उसमें शक्तियां समा जाती हैं, उसमें संपूर्ण ज्ञान गुह्यता से भर जाता है। ये बहुत सुंदर अवसर है। भक्त तो नशा लेंगे, हम ईश्वरीय नशे को बढ़ाते चलें, स्वमान बढ़ाते चलें। और ये राज भी सभी याद रखें, ये परिवारों में आने वाली समस्याओं का समाधान भी है। हम जितना ज्यादा अच्छी तरह गहराई से स्वमान में रहते हैं, सम्मान परछाई की तरह पीछे पीछे चलता है। आपके बच्चे, परिवार वाले, समाज वाले, आपके जॉब के स्थान पर आपके डिपार्टमेंट वाले सब आपको बहुत सम्मान देंगे। समस्या बहुत सारी समाप्त हो जाएंगी। आप ले लें, मैं एक महान आत्मा हूँ, इसका कितना गहरा इफेक्ट होता है, उसको रीड करें, उसको नोट करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज इस बात पे विशेष चिंतन करेंगे, सभी लोग जागरण करेंगे। हम अपने देवत्व और शक्तियों को जगाएंगे। सभी एक सत्य स्वीकार कर लें, जब से हम बाबा के बने, उसने अपनी सर्व शक्तियां गिफ्ट में हमें दे दी हैं। वो शक्तियां हमारे पास हैं, हम मोस्ट पावरफुल हैं। लेकिन अगर हम उन्हें जगाते नहीं तो वो सोई रहती हैं, सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं। जगाने की विधि है ये स्वमान कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। स्वीकार करें और हम एक सुंदर अभ्यास करेंगे और सभी को रोज 1-2 बार ये अभ्यास कर लेना है। इससे आप सेफ होंगे आने वाले समय में। भटकती आत्माएं भी आपके पास नहीं आ पाएंगी और दुनिया के और नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको टच नहीं कर पाएंगे। वो अभ्यास है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलती हैं लाल कलर में, और मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बनाती हैं। 5 बार 7 बार ये अभ्यास करके अपने चारों ओर एक शक्तिशाली ओरा, बहुत शक्तिशाली आभा मंडल रोज क्रिएट करेंगे। उसमें बैठ जाएंगे कुछ क्षणों के लिए, बहुत गुड फीलिंग होगी। चलें अब हम, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्वीकार कर लें, मैं हूँ बहुत शक्तिशाली। चमकती मणि भ्रकुटी की कुटिया में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं, लाल कलर की किरणें। 2-3 बार संकल्प
करें और फैलती हुई किरणों को देखें। और ये किरणें मेरे चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल बना रही हैं। देखें अपने को इस प्रभा मंडल के बीच में। अपने को बहुत अच्छी फीलिंग दें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। कुछ क्षणों के लिए फील करें, बाप दादा का हाथ मेरे सिर पर, हाथ रखकर उन्होंने मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। ओम शांति। अपने को शक्तिशाली महसूस करेंगे, अपनी शक्तियों को जगाते रहेंगे तो छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होंगे। बहुत ध्यान से सुन लें, बातें तो आएंगी और आगे चलकर ज्यादा आएंगी, ये हम सबको पहले से ही पता है। हमें अभी से अपने को तैयार करना है कि सभी बातों से बहुत अधिक पावरफुल मैं हूं। और एक चीज पे ध्यान देंगे, यदि हम बातों के चिंतन में ज्यादा चले जाते हैं, यदि हम बातों के विस्तार में ज्यादा चले जाते हैं, तो हमारी शक्तियां भी बह जाती हैं। तब हम मास्टर सर्व शक्तिवान की अनुभूति नहीं कर पाते और बातों का प्रभाव स्थिति पर आ जाता है। बातें पावरफुल नहीं, पावरफुल मैं हूं। बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे, बातें बड़ी नहीं, बड़े तो तुम हो। आंखें खोल दी थी, मेरी तो आंखें खुली थी ये सुनकर। आप भी सब रियलाइज कर लें, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो हम हैं। पीछे मुरली में आया, जो रोज मुरली सुनते हैं, अभी 15-20 दिन पहले, तुम बहुत बड़े आदमी हो, भगवान बोल रहे थे। हम अपने बड़ेपन को स्वीकार करें। हम न छोटे हैं, छोटे माना निम्न कोटि के, न कमजोर हैं, मोस्ट पावरफुल, और हमारा लेवल बहुत ऊंचा है। हम संसार को देने वाले हैं, हमारा फ्लो संसार में पहुंचता है। बाबा ने अभी अभी अव्यक्त मुरली में एक गहरी बात कही, तुम पूर्वज हो, तुम्हें सारा संसार फॉलो करता है। ये है हमारा बड़ापन। हमारे संकल्पों को भी संसार फॉलो करता है। हमारे संस्कारों को, हमारी भावनाओं को, हमारे निश्चय संशय को, हमारी दृढ़ता और कमजोरी को संसार फॉलो करता है। इसलिए अपने को बड़ा बना दें,
हम बहुत शक्तिशाली और हमारा लेवल बहुत ऊंचा है, तो छोटी छोटी बातें हमें परेशान नहीं करेंगी, दुखी भी नहीं करेंगी। भाई ट्रांसलेशन की तैयारी वाले पहुंच जाएं, मैं कराता हूं योग फिर से, देख लो, चेक भी कर लो उधर, ट्रांसलेशन वाले पहुंच जाएं। तो हम सभी इस बात पे बहुत ध्यान दें। अब हम चलते हैं सूक्ष्म वतन और बाबा से मिलन करेंगे। बिल्कुल आप ऐसा अभ्यास करें, अनुभव करेंगे, चित्त को शांत कर दें। प्रभु मिलन, मैं फरिश्ता हूं, मैं चमकती हुई मणि, प्रकाश के शरीर में विराजमान। अपने स्वरूप को देखें, मैं ऐसा ही लेकिन बॉडी लाइट का। मैं बंधन मुक्त फरिश्ता हूं। डबल लाइट फरिश्ता हूं। अब मैं फरिश्ता उड़ चला आकाश के पार। सभी अपने को ऊपर देखें, सूक्ष्म लोक में। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है। ये फरिश्तों की दुनिया है। यहाँ फरिश्ते विचरण कर रहे हैं। देखें अपने चारों ओर चमकती आत्माएं प्रकाश के शरीर में हैं। सामने ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण स्वरूप में, अपने तेजस्वी स्वरूप में हमारी माँ भी और हमारे पिता भी माँ पिता के रूप में प्यार भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। बाबा के मस्तक में सर्वशक्तिवान चमक रहे हैं। उनकी शक्तियों की किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं।
बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिए, बच्चे विजयी भव। स्वीकार करेंगे परम सद्गुरु भगवान का वरदान, माया पर विजयी भव। निर्विघ्न भव। सफलता मूर्त भव। और अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर वरदानों में बल भर दिया। हाथ सिर पर। और स्मृति दिलाई, बच्चे तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो। तुम सभी की पालना करने वाले पूर्वज हो। तुम विश्व का कल्याण करने वाले कल्याणी हो। तुम इस धरा पर चमकते सितारे, प्रकाशित सितारे हो। तुम्हारे प्रकाश से जग प्रकाशित होता है। तुम साधारण नहीं हो, सृष्टि के आधार हो। दृष्टि दे रहे हैं और हम वापिस आ गए। ओम शांति। सभी अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को भी जगाएंगे। बाबा की रोज की मुरली इस दृष्टि से सुना करें कि बाबा स्वयं हमें रोज बहुत सारी यादें दिलाता है। 5000 साल की याद दिलाता है। हम याद करते चलें, लगभग रोज याद दिलाता है। तुम देवता थे, तुम परमधाम में थे, वहां से नीचे आए थे, तुम विश्व पर राज करते थे, तुम संपूर्ण पवित्र थे, तुम लक्ष्मी नारायण के वंशज हो। जितना जितना हम इन चीजों पर चिंतन करेंगे और स्मृतियों में लाएंगे, उतना उतना हमारे अंदर का देवत्व जगता जाएगा। सभी याद करें, 2500 साल हम देवता थे, कोई 2.5 साल या 2.5 दिन नहीं। देव संस्कार, संपूर्ण प्योरिटी, संपूर्ण निर्विकारिता, सर्वगुण, संपूर्ण हिंसात्मक संस्कार हमारे अंदर गहरे हैं, गहरी जड़ें हैं उनकी, गहरे बीज हैं उनके। हम उन्हें जागृत करेंगे तो संपूर्ण पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। इसलिए बाबा ने पिछली बार हम सबको बहुत ध्यान दिलाया, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो।
देव स्वरूप तुम्हारा कितना निर्मल, शीतल, दिव्यता से, मुस्कान से, सद्गुणों से भरा हुआ, तो वो सब जागृत होता जाएगा। ये मैं हूं, ये संकल्प रोज खुद को देना है। चले अब कुछ क्षणों के लिए अपने देव स्वरूप को सामने देखें। लाएं अपने सामने अपना सतयुगी देव स्वरूप, कंचन काया, सिर पर डबल ताज, चेहरे पर तेज और दिव्यता। यहाँ मैं संपूर्ण पावन, संपूर्ण निर्विकारी, विकारों का अंश नहीं, सर्व गुणों से भरपूर, संपूर्ण संतुष्ट, आनंदित, प्रसन्न चित्त, विश्वराज अधिकारी, ये है मैं। संकल्प कर दे, ये मेरा स्वरूप है। ऐसे 21 जन्म मैंने लिए 2500 साल देवी देवता स्वरूप में मैं संपूर्ण दिव्यता से भरपूर हूँ। वे सभी संस्कार मेरे अंदर समाहित हैं। मैं ही वो हूँ। मैं आत्मा वही हूँ, केवल शरीर बदले हैं। ओम शांति। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। चिंतन और अपने स्वरूप को सामने देखना, दोनों काम करने हैं। और ये गुड फीलिंग अपने को देते चलना है, ये मैं हूं। तो गुणों को धारण करना भी सहज हो जाएगा। प्योरिटी नेचुरल होने लगेगी, शक्तियां बढ़ने लगेंगी। बाबा तो शब्द बोल देते हैं, तुम विश्व पर राज करते थे, तुम सर्वशक्तिवान थे। मास्टर नहीं बोलते, प्रकृति पर भी राज करते थे। कितनी बड़ी चीज है ये। सारा आकाश, धरती, सारा सागर तुम्हारा था। किसी की ताकत नहीं जो तुम्हारी ओर देख सके। आज भी बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, नोट की होगी। तुम शिव शक्तियां हो, तुम पर कोई जीत पा ही नहीं सकता। ये हमारा स्वमान बाबा जगाते हैं। तो हम अपने जीवन को अब ऐसा रोशन करते चलें। ज्ञान मिला है, हमारे प्रकाशित जीवन से हमारी राहें रोशन हो गई हैं। इससे हम जग की राहें रोशन करेंगे, संसार के मनुष्यों को जीना सिखाएंगे। कैसा जीना? परिवारों में निस्वार्थ भाव कैसे बढ़े। कलयुग के अंत में क्या हो गया है? केवल धन और संपदा सब कुछ, संबंधों का मूल्य खत्म होता जाता है। निस्वार्थ प्रेम लोप होता जा रहा है। स्वार्थ, अभिमान, तेरा मेरा, ये दीवारें बहुत खींचती जा रही हैं। इसलिए लोग जीवन का सुख नहीं ले रहे हैं। मैंपन बहुत ज्यादा है। मेरापन तो संपूर्ण रूप से मनुष्य को जैसे चिपक गया है। कल परसों बाबा ने कहा मेरापन है इसलिए भय है।
डर का कारण ही मेरा, अगर मेरा बाबा कर दें या सब कुछ तेरा है ये कर दें तो ये भय खत्म हो जाएगा। मैं सभी भाई बहनों को एक सुंदर संकल्प देता हूं बाबा का, जिससे आपको इस जीवन में अब और आने वाले समय में बहुत सुंदर अनुभव रहेंगे। साकार से ही बाबा ये बात हमें सिखाते आते थे। अपने घर को बाबा का यज्ञ मान लो। बाबा के सुंदर शब्द सुन लें आप। जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। उनकी केयर, उनकी संभाल स्वयं बाबा करते हैं। दे दें, यहीं बैठकर अपने घर को देखें और संकल्प दे दें, ये मेरा घर नहीं, बाबा का यज्ञ है। डीप फीलिंग, इससे आप उसकी रक्षा में आ जाएंगे, उसकी छत्र छाया में आ जाएंगे। वो आपका ख्याल करेगा, वो आपके परिवार का हेड बन जाएगा। और मान लें कि मेरे परिवार का हेड स्वयं भगवान है, शिव बाबा है। शिवरात्रि के दिन भोलानाथ अपने बच्चों पर बहुत राजी रहता है। सबने संदेश में आज ये बात नोट की होगी, बाबा भक्तों की भावनाओं पर भी राजी रहता है। कोई जल ला रहे हैं गंगा का, कोई पैदल चल रहे हैं, कोई लेट कर जा रहे हैं, इन भावनाओं का भी फल देता है शिव बाबा। और हम जो उसके बच्चे हैं उन पे तो वो पहले ही राजी हो चुका है। और अब आज इस समय हमें वो वरदान देने के लिए तत्पर है। वरदानों का बड़ा भारी महत्व है। हम जो वरदान बाबा से इस समय ले लेंगे, एक तो वे वरदान नेचुरल हमारे जीवन को उसी तरह का बना देंगे। हमने विजयी भव का वरदान ले लिया तो माया पर विजय होने लगेगी। हमने निर्विघ्न जीवन का वरदान ले लिया तो विघ्न खत्म होने लगेंगे। हमने सफल भव का वरदान ले लिया तो हर कदम पर सफलता मिलेगी। आज सच्चे दिल से बाबा से वरदान लेंगे। अब हम ये विधि फिर करते हैं और बाप दादा का आह्वान करेंगे। गीत भी बजेगा। बाबा को हमें बुलाना है। बहुत प्यार और अधिकार से, अपनेपन से ले चलें बुद्धि परम धाम और निहारें अपने प्राणेश्वर खुदा दोस्त को, जो निराकार हैं लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सर्वशक्तिवान हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं। बुद्धि स्थिर कर दें उन पर। बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे प्यारे शिव बाबा, हम आपके दरबार में आए हैं, आप भी आ जाओ। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारे प्यार भरे निमंत्रण पर शिव बाबा नीचे उतरने लगे।
सूक्ष्म लोक में ब्रह्म तन में प्रवेश किया। दोनों नीचे आने लगे। आगे हमारे सामने अपने अपने सामने देखें सभी बाप दादा को, जो हमारे मन का मीत है। ये वही है जिसे हम युगों से ढूंढते थे। ये वही है जो हमें हमारी भक्ति का फल देने के लिए आ गए हैं। बाप दादा सामने दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से मन चाहा वरदान ले लें और अपने मन के बोझ उनके हवाले कर दें। वो जिम्मेदार हैं। हमारे सारे बोझ हरने आ गए हैं। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान देने को तैयार। ले लें जो आपको चाहिए, कह दें बाबा से ये वरदान मुझे दे दें। मन के सारे बोझ भी बाबा को दे दें, हल्के हो जाएं। जिसकी संभाल स्वयं भगवान करते हों, जिसके बोझ हरने के लिए वो स्वयं बाहें पसारते हों, वो स्वयं बोझिल क्यों रहें। दे दें सब कुछ। बाबा मुस्कुराते हुए दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि देखकर वापस गए अपने धाम। ओम शांति। जब भी आप सभी भाई बहनें यहाँ आते हैं, अपनी हर विजिट के समय एक संकल्प रखकर अवश्य आएं कि मुझे कोई एक चीज बाबा के पास से सीख कर जानी है। और मैं आपको फॉर एग्जाम्पल कहूं, जीवन को कैसे जिएं, अपने जीवन को सुखी कैसे बनाएं, अपने परिवार को सुखी, प्रेम में, शांति में कैसे बनाएं, ये सीख कर जाएं। ये सबको आता है, ये बाबा ने सिखा दिया है। मैं एक और सुंदर बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। बहुत भाई बहनें कहते हैं हमारे घर में थोड़ी अशांति है, हम योग नहीं लगा सकते, हमारा मन बहुत भटकता है, हमारे घर में ये परेशानी है, हम योग नहीं कर सकते। ध्यान देंगे हम अपनी एक चीज को और पहचाने हैं। हम मास्टर क्रिएटर हैं, मास्टर रचयिता, निर्माता हैं हम। अशांति हम पर हावी नहीं हो सकती। हम शांति क्रिएट कर सकते हैं किसी भी जगह। परेशानियां हमें परेशान नहीं कर सकती।
शक्ति। हम अच्छे अभ्यास करके पूरे परिवार की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हमारे अंदर ये शक्तियां हैं, हम मास्टर क्रिएटर हैं, याद रखेंगे। संसार की वाइब्रेशंस को बदलने की शक्ति भी हम में है। अपने सेवा स्थान को लाइट हाउस बनाने की शक्ति भी हम में है। तो सीखेंगे हर बार मुझे ऐसे जीवन चलाना है। हर बार अपने किसी संस्कार को बदल कर जाएंगे, अपने किसी विचार को बदल कर जाएंगे। विचार बदलना बहुत जरूरी है इस संसार में आजकल। विचार मनुष्य के निगेटिव हो गए हैं और मनुष्य अपने गलत विचारों को भी सही मान रहा है। बाबा ने ज्ञान का प्रकाश दे दिया है, हम सही को सही, गलत को गलत जान सकते हैं। हम गलत को भी सही नहीं कह सकेंगे, इसलिए कुछ चेंज करके जाएंगे। अगर मैं सुखी नहीं हूं, चिंतन करेंगे मेरे साथ। अगर मैं सुखी नहीं हूं, अगर मैं सफल नहीं हूं, अगर मैं बीमार हूं, अगर मैं विघ्नों में हूं, तो जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। जब तक हम अंगुली दूसरों की ओर करते रहेंगे, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अपने को बदलेंगे, अपने व्यवहार का तरीका बदलेंगे, अपने बोल बदलेंगे, अपने योग अभ्यास को थोड़ा बढ़ाएंगे, तो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इस बार भी कुछ सीख कर जाना है। अगर आपको गुस्सा आता है तो एक दृढ़ संकल्प करके जाएं, प्लानिंग करके जाएं कि हम अपने चित्त को इस तरह शांत करेंगे। मैं आपको बहुत बार ये बात कह चुका हूं क्लासेज में, संगम युग पर जिसने अपने चित्त को शांत कर लिया, जिसने अपनी भावनाओं को निर्मल कर दिया, जिसने अपने अंदर सबके लिए निर्मल आत्मिक प्रेम भर लिया, जिसने अपनी शक्तियों को जगा लिया, वही सच्चा ज्ञानी है। और ऐसे ज्ञानी ही श्रेष्ठ योगी बन सकते हैं। योग के लिए ज्ञान का बल परम आवश्यक है। लास्ट बात आपको कहना चाहूंगा, जिन बहनों को योग में बैठना वो आ सकते हैं। अपने अपने पास ज्ञान की पावरफुल कम से कम 25 बातें अवश्य नोट करेंगे, चाहे वो 25 दिन में करो या 3 मास में करो। ऐसी 25 बातें, एक एक बात याद करते ही हमारी शक्तियां जग जाएं। ऐसी बातें, एक बात को याद करें, हमारा मन निश्चिंत हो जाए। ऐसी बाबा की पॉइंट्स, एक बात को याद करें, चिंताएं समाप्त हो जाएं, व्यर्थ में भटकता मन स्थिर हो जाए, क्या होगा ये संकल्प समाप्त हो जाए। ऐसी ज्ञान की 25 पॉइंट जरूर नोट करेंगे खुद, जो आपको नशा चढ़ाती हो। और अब समाप्ति से पहले एक संकल्प आप सबको देना चाहता हूं, जो रोज सवेरे उठकर 3-3 बार कर लेंगे। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूं और स्वयं भगवान मेरे साथ है। इसी क्रम से 5 बार कर लें। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूँ और स्वयं भगवान मेरे साथ हैं। बहुत टीचर बहनों ने मुरली के बाद ये बातें अपनी क्लास में सबसे बुलवाना प्रारंभ कर दी हैं। सभी टीचर बहनों से मैं कहूँगा, ये सबको रोज याद दिलाएं। सवेरे उठते ही ये संकल्प करने हैं, पहले 3 मिनट में ही
तो आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने लगेगा। बाबा के तो शब्द हैं, अगर बुरा भी होने वाला होगा वो भी अच्छे में बदल जाएगा। ये शक्ति है हमारे इन संकल्पों में। तो आप सभी बाबा की मुरली का भी आनंद लेंगे, योग बहुत अच्छा करेंगे। अब बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं आपको एक छोटी सी विधि बता देता हूँ। बाबा का आह्वान करेंगे, आ जाओ, और एक बार देखेंगे शिव बाबा ज्ञान सूर्य हमारे सामने आ गए हैं। सामने से उनकी किरणें पड़ने लगी हैं। कुछ देर उनकी किरणें लेंगे, फिर बाबा बाप दादा का आह्वान करेंगे और देखेंगे बाप दादा दोनों मेरे सामने आ गए हैं, दृष्टि दे रहे हैं। उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और फिर बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ये तीनों अभ्यास क्रम वाइज करते रहेंगे। मुरली सुनते ऐसे ही सुनेंगे, भगवान हमसे बोल रहा है। डायरेक्ट फील करेंगे, भगवान स्वयं हमसे बोल रहा है। तो चलें अब हम सभी परम धाम में निराकार आत्मा बनकर सर्वशक्तिवान के पास बैठेंगे। उसकी शक्तियां हम में समाने लगी। करे
चली